हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे। कहते हैं कि हर रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते। कुछ ख्वाब है ऐसे कि बुझकर भी राख नहीं होते। कुछ ख्वाब आपके भी हैं जिनको लेकर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अपने स्कोर को देख रहे हैं। फिर भी एक सवाल आपको परेशान किए जा रहा है। सवाल यह है कि कितने मार्क्स लाने होंगे, क्या रहेगा सेफ स्कोर, जिससे कि कम से कम मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपके इसी सवाल का जवाब देने आया हूं, आपको इसी सवाल से निजात दिलाने आया हूं। सबसे पहले आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की सारी जानकारियां आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, द पेसिस्ट सीज डिफिकल्टीज इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। मतलब जो आशावादी होते हैं वो हर कठिनाई में उम्मीद देखते हैं, और जो निराशावादी होते हैं वो हर उम्मीद में कठिनाई देखते हैं। यही अंतर होता है एक आशावादी और एक निराशावादी में, एक पॉजिटिव पर्सन में और एक नेगेटिव पर्सन में। आपको अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती रखनी है, पॉजिटिव लोगों से ही मिलना है। नेगेटिव लोग आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, वो बस यही कहते हैं, भाई अब क्या सीयूईटी करोगे, बोर्ड एग्जाम में तो फेल होने के कगार पे हो, जैसे तैसे तो बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो बेटा अब वो टाइम नहीं है कि अगर किसी भी रीजन से आपका बोर्ड एग्जाम बिगड़ गया तो फिर आपकी सारे सपनों पर पानी फिर गया। क्योंकि अब तो सीयूईटी होता है ना, सीयूईटी आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में फिर भी दाखिला दिलवा सकता है। यही तो एक अच्छाई है पहले से और आज में। पहले मतलब 2022 से पहले जब सीयूईटी नहीं होता था तो बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम ही सब कुछ हुआ करता था। बोर्ड एग्जाम में ही उन्हें टॉप रैंक लानी होती थी, जिससे कि वो डीयू, एयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। लेकिन अगर अब आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी रीजन से कम मार्क्स आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके पास एक मौका है, एक उम्मीद है, एक कह सकते हो आशा है, जिससे आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो, उस कॉलेज में पहुंच सकते हो जिसमें पढ़ने का सपना हर बच्चे का होता है। चलिए, तो बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से तैयारी करें, क्या करें, कितना स्कोर करें कि आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाए। सबसे पहले तो हम CUET 2025 के एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम आखिर है कैसा। तो इस बार आपको पता है हाइब्रिड मोड में एग्जाम नहीं होने जा रहा है। अब की बार आपको मिलेगा CBT। क्या मिलेगा? CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा। अब बहुत से बच्चों के पास यह भी प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत शहरों से दूर है, गांव में रहते हैं, जिनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह नहीं है, जो शायद मोबाइल भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हों। उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम होगी कि सीबीटी, कंप्यूटर पर टेस्ट हमें कैसे देना है। तो बच्चा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे आप लैपटॉप अरेंज करें, चाहे फिर शहर में जाकर के कहीं पर भी, जहां पर भी कैफे हो, साइबर कैफे हो, जहां पर भी कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल हो, वहां आप मॉक टेस्ट लगाएं और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करें। क्योंकि बहुत से बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंप्यूटर पर अच्छी प्रैक्टिस ना होने की वजह से भी वो बेहतर नहीं कर पाते हैं अपने एग्जाम में। तो यहां सबसे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये एग्जाम जो है, इसका जो मोड ऑफ एग्जाम है वो होने जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपको ये एग्जाम कंप्यूटर पर देना होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो पहले क्या होता था, आपको 60 क्वेश्चंस मिलते थे, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने होते थे। यानी आपके पास
10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे जिनको आप छोड़ सकते थे, जिनको आप एलिमिनेट कर सकते थे, फिर भी आपकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार आपको एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। आप इन्हीं 50 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करेंगे, इन्हीं 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको जो एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस मिलते थे, जो आपके हो सकते थे पहुंच से बाहर भी, आपको कठिन भी लग सकते थे, लेकिन आपके पास चांस था, आपके पास ऑप्शन था कि भाई मैंने इनको छोड़ देना है, मैंने इनमें फंसना ही नहीं है, तो वो आप कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको फिक्स 50 क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। तो दूसरी बात है कि आपके पास केवल 50 प्रश्न ही हैं और इन्हीं में आपको स्कोर करना है, लगातार इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, ड्यूरेशन कितनी है, कितना टाइम मिलने वाला है आपको इस एग्जाम के लिए, सीबीटी एग्जाम के लिए। तो आपको मिलने वाला है टोटल 60 मिनट्स, या फिर कह सकते हो 1 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, आप चाहे 60 मिनट कह लो, चाहे 1 आवर कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, जो बच्चे मैथ्स समझते हैं उनको पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट्स ही होते हैं, तो चाहे 60 मिनट्स या 1 आवर, बात एक ही है। इतना टाइम आपको मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो पॉइंट क्या है? वो है मार्किंग सिस्टम क्या होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी? और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो किस रेशियो में होगी, कितनी होगी? हमें कितने क्वेश्चन गलत करने पर मेरे कितने क्वेश्चन सही वाले गलत कर दिए जाएंगे, या सही मार्क्स मेरे कितने काट लिए जाएंगे? तो ये भी जानना होगा। जो मार्किंग सिस्टम है बेटा, वो एक करेक्ट क्वेश्चन पर कितना मिलने वाला है? 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या बात है भाई, 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, ईच करेक्ट आंसर। आपको हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलने जा रहे हैं? 5 मार्क्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, और होना क्या है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो, अगर आप कोई भी आंसर गलत कर रहे हो, तो आपका -1 मार्क हो जाएगा। ठीक है, फॉर ईच इनकरेक्ट। मतलब क्या हुआ, समझ आया कुछ आपको? मतलब इसका यह हुआ कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 5 नंबर में से 1 नंबर कम दिया जाएगा, मतलब 4 नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि आपने 2 क्वेश्चन लगातार सही कर दिए। ठीक है, तो 2 के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे। लेकिन आपके पास जब तीसरा क्वेश्चन आया तो आपने उस थर्ड क्वेश्चन को गलत कर दिया, रॉन्ग आंसर कर दिया। तो उस रॉन्ग आंसर के लिए क्या मिलेगा? आपको -1 मिल जाएगा। मतलब आपको इन 3 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम मैथ की लैंग्वेज में कहें, गणित की भाषा में कहें, तो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर, और इस नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ये नेगेटिव मार्किंग क्या है बेटा? तो 1/5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यानी 1/5 की आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। 5 क्वेश्चंस जब आप करेक्ट करोगे और उसके बाद अगर आपने एक क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया तो आपका एक जो करेक्ट क्वेश्चन था वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 की क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? तो ये तो है आपका पैटर्न एग्जाम का, जिसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। 1/5 की नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी मोड में एग्जाम है, 50 क्वेश्चंस मिलने हैं, 60 मिनट्स मिलने हैं। अब बस इसी में सारा खेल होना है। इतने में जो बेहतर कर ले जाएगा वही सिकंदर कहलाएगा, वही होगा इस रेस का विजेता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की, डीयू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हर किसी की पहली चॉइस होती है, हर किसी की फर्स्ट चॉइस होती है कि भाई वो देश की राजधानी में जाकर के बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, वो भी टॉप कॉलेज में। कॉलेज में
बाद में बताऊंगा, फिलहाल यूनिवर्सिटी की ही बात कर लेते हैं। तो अगर आप डीयू आना चाहते हैं अपने शहर से, अपने गांव से निकल करके, तो सीयूईटी में आपको कितना करना पड़ेगा ये बताने जा रहा हूं। अगर आप गांव से आकर के, शहर से आकर के डीयू में बीए करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीए ऑनर्स मान लीजिए, करना चाहते हैं, तो डीयू मांगता है कि आपको एक लैंग्वेज में एग्जाम देना होगा, किसी एक भी लैंग्वेज का। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, टोटल 13 लैंग्वेज है। उन 13 लैंग्वेजेस में से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी है, तो एक लैंग्वेज का एग्जाम होना है आपका। और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको आर्ट में से लेने हैं, ठीक है। 3 डोमेन आपके कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, जो भी। तो ये आपके 3 डोमेन सिलेक्ट करने हैं। यानी यहां अगर आप देखो तो 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज के, तो 250 मार्क्स हो गए। और यहां ईच 50 क्वेश्चंस ऑफ 3 डोमेन्स, तो यहां पर 250 इंटू 3 कितना हो गया भैया, 750। और जब आप टोटल मार्किंग देखोगे डीयू के लिए, तो 750 प्लस 250 कितना हो रहा है बेटा, 1000। यानी आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो 1000 नंबर में से लगेगी। आपको जो टोटल मार्क्स लाने हैं वो 1000 में से लाने हैं, 1000 में से, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि अगर हमारा पेपर 1000 नंबर का है, 1000 मार्क्स का है, तो कितने हमें इसमें से नंबर लाने हैं, कितनी कट ऑफ हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब कट ऑफ के लिए भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि जनरल कैंडिडेट हो आप, या ओबीसी हो, या एससी कैंडिडेट हो, ठीक है। तो यहां पर हम सबके लिए बात कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप जनरल हो सपोज, ठीक है, या फिर आप ओबीसी हो, या फिर आप एससी हो, ठीक है, इनमें से कोई भी हो। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 में से आपको कम से कम लाना होगा 940 प्लस मार्क्स, ठीक है। 940 प्लस 940 से अधिक नंबर लाने होंगे, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ मैं नहीं बता रहा, मैं आपको बिल्कुल सेफ कट ऑफ बता रहा। अगर आपके 940 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको डीयू 110% मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो थोड़ा ना बहुत 930 मान के चलिए, या 935 मान के चलिए, आपका रहने वाला है डीयू के लिए, ठीक है। और अगर आप एससी से हैं तो आप मान के चलिए कि 870 के आसपास भी आपका एडमिशन हो जाना है, ठीक है। 870 के आसपास भी आपका एडमिशन हो जाना है बीए कोर्स के लिए, ठीक है। अगर बीए में आप एडमिशन चाहते हैं तो डीयू के लिए आउट ऑफ 1000 आपको इतना स्कोर करना होगा, 944 जनरल, 935 ओबीसी एंड 874 एससी एसटी, ठीक है। तो ये तो हो गया डीयू के लिए फॉर बीए या बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप वहां बीएससी करना चाह रहे हैं, तो यहां भी वही सेम प्रोसेस है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। मतलब यहां भी टोटल मार्किंग कितने पर होगी, 1000 पर होगी, कट ऑफ भी कितने पर लगेगी, 1000 पर लगेगी। अब बात जब साइंस की आएगी बेटा, तो ये थोड़ा ज्यादा कह सकते हो कंपटीशन यहां पर है, यहां पर ज्यादा आपको मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सोच के चलिए कि हमें यहां पर 955 प्लस लाना है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर 945 प्लस लाना है। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर 890 यानी 890 तक ला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कम भी चलेगा क्योंकि एससी की काफी ज्यादा सीट्स होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत कम पे भी कह सकते हो। अगर हमने 890 लिख दिया है तो आप यहाँ पर 880 तक ले सकते हो, 880 तक, तो वो आपका एडमिशन जो है वो बीएससी वगैरह के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके लिए, डीयू के लिए।
क्लियर, समझ आ गया आपको। और आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, अगर मैं यहां पर मान लीजिए केवल बीए और बीएससी की कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं, तो आप किस कोर्स में जाना चाह रहे हैं, आप अपने कोर्स की कट ऑफ हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, या फिर जो भी गूगल फॉर्म आपको यूट्यूब क्लास में मिल रहा है उस गूगल फॉर्म को फिल करके। ठीक है, तो डीयू के ये दो कोर्स जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो तो मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं बीएचयू की तरफ। बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है बनारस में, काशी विश्वनाथ धाम में। वहां बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी, तो बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। यहां अगर आप आकर के बीए करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सर मुझे कितना स्कोर करना होगा अपने सीयूईटी में ताकि मुझे यहां एडमिशन मिल जाए, तो यहां बेटा एक लैंग्वेज होती है और एक गेट होता है। ठीक है, गेट वही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो 250 तो लैंग्वेज का हो गया भाई, और 250 किसका हो गया, गेट का। मतलब यहां जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है वो आउट ऑफ 500 लगेगी, 500 में से आपको नंबर लाने होंगे। और जब आपसे 500 में नंबर लाने के लिए कहा जाएगा तो आप सोच के देखिए कितना कट ऑफ रहने वाली है बीएचयू की, जनरल ओबीसी और एससी एसटी की। ठीक है, जनरल के लिए आउट ऑफ 500, बीए के लिए आपको कम से कम यहां पर 540 लाना होगा, कम से कम 450 के आसपास। ठीक है, ओबीसी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 545 मान लीजिए। एससी के लिए आप 380 तक जा सकते हैं और थोड़ा कम में भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो किसके लिए सेफ है, तो वो बीए ऑनर्स के लिए है, कहां पर, बीएचयू में। ठीक है, अब बीएचयू में डोमेन सब्जेक्ट की कोई डिमांड नहीं है, यहां आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज ही चलेगा। तो लैंग्वेज और जीएटी को आप बहुत अच्छा करिए, तभी आप इतना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और बीएससी में लैंग्वेज है ही नहीं, वहां केवल आपके 3 डोमेन हैं, मतलब यहां पर चला जाएगा आपका कितना, 750, और 750 में से ही आपकी कट ऑफ लगने वाली है। तो अब इसमें आपको कितना लाना होगा, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए अलग अलग देख लीजिए। जनरल के लिए आउट ऑफ 75 आपको कम से कम लेके आना है, तो 685 तक। ठीक है, इसके आसपास आपको रहना है, एक दो मार्क्स जो है प्लस माइनस चलेगा। ओबीसी के लिए आपको 678 के आसपास, और एससी एसटी के लिए आपको 580 तक जो है एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताई बीएचयू के लिए बताई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी तीनों का अलग अलग है, और आप देख लीजिए मॉक टेस्ट में आपका स्कोर क्या आ रहा है और आपको कितना और ज्यादा स्कोर बढ़ाना है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी है इस बचे हुए लगभग 30 दिन में। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर के आपकी कह सकते हो कि डिमांड हो सकती है, आपके मन में हो सकता है कि सर अगर ये दो यूनिवर्सिटी निकल रही हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बेहतरीन है, यहां एडमिशन मिल जाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या एयू जो है, यहां अगर आप बीए करना चाहते हैं तो इनके सिस्टम में इन्होंने एक लैंग्वेज की बात करी है कि भाई आपके पास एक लैंग्वेज हो, सीयूईटी में एक डोमेन सेलेक्ट किया हुआ हो और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ हो। अगर लैंग्वेज की बात करो तो 250 यहां, डोमेन में भी 250, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 250। बीए के लिए जब आप इसकी कट ऑफ देखना चाहो तो जनरल के लिए आपको कितने में जाना होगा, ये टोटल कितना हो गया भाई 750, और 750 में से आपको कम से कम 670 प्लस मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी के लिए आपको यही कम से कम 650 के आसपास रहना है। एससी के लिए 530 तक भी अगर आप हो तो भी आपका
जो एडमिशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बीए के लिए। बीएससी अगर आप करना चाह रहे हो तो इसके लिए भी एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी, मतलब 250 250 250, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 750, 750। 750 में से कितना लेकर आए कि हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिले? तो इसमें आपका 660, यानी अगर आपका ये जनरल के लिए थोड़ा कम हो गया, 680 प्लस मान के चलिए। ओबीसी के लिए थोड़ा कह सकते हो कि 660 हो सकता है, और एससी के लिए जो है वो आपकी स्कोर जो है वो 500 तक रहना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो सारी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए CUET टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, हमारी डेली लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, जिससे हम आपकी कुछ मदद कर पाए, आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी दिला पाए। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है हमारे यहाँ डाउनलोड? अगर आप एप्लीकेशन करते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को तो प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जो मार्केट में सबसे बेस्ट मटेरियल है। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्सेस है यहाँ पे। डेली क्विजेज आपको यहाँ सॉल्व करने को मिलेगी, जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज देखने को मिलेगी, मैगजीन्स देखने को मिलेगी, पावर कैप्सूल्स नोट्स टाइप का नोट्स एंड आर्टिकल्स मिलेंगे, और वीडियो लेक्चर बहुत सारे हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट में पूछ सकते हैं आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ और अपने कोर्स का कट ऑफ। मैंने यहाँ केवल बीए और बीएससी के कट ऑफ को डिस्कस किया है, बाकी के कट ऑफ जानने के लिए आप हमें फॉलो करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।